आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। 4 क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो खुद से, दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, तीसरा और चौथा। बताओ इन चारों में से कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं, चारों सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे। पहला क्वेश्चन ये सिलेक्शन पोस्ट के आए हुए सवाल है, ठीक है। एक थीफ है, उसने क्या किया, एक आइटम को चुराया और भग गया, ठीक है। पकड़ लो, तो उसको थीफ को पकड़ना है, ठीक है। तो 13.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, चोर की स्पीड है ये। एक पुलिसमैन है, स्पॉट पे आया जहां पे चोरी हुई थी, वहां पे आया 8 मिनट बाद और फिर उसने भागना शुरू किया। तो 28 मिनट बाद पुलिस ने भी पकड़ लिया। कितनी देर बाद पकड़ लिया? 28 मिनट बाद, ठीक है। लेकिन स्टिल पकड़ा नहीं, चेज किया। तो जो गैप आया इनके बीच का, अभी भी गैप इतना है। तो बताओ कितने डिस्टेंस पे जो स्पॉट ऑफ द क्राइम वुड द पुलिसमैन कैचअप विद द थीफ, कब पकड़ा जाएगा, और स्पीड ऑफ पुलिसमैन। पहले एक्सप्लेन करते हैं। देखो इधर देखो, यहां चोरी हुई 8 मिनट बाद, अब चोर यहां पर है, अब पुलिस यहां पर है, ये 8 मिनट बाद, 8 मिनट बाद आपने बोल दिया स्पीड ऑफ चोर 13.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि चोर 60 मिनट में 13.5 भाग रहा है। आपने बोला ठीक है, क्लियर है। तो 8 मिनट में कितना भागेगा? 13.5 इंटू 8/60। आपने बोलते ठीक है, 6 से काट दो। अगर पहले मैं 8/60, ठीक है। 8 पंजे 40, हासिल आई 4, 8 3 24, 28, हासिल आई 2, 8 का 108 डिवाइडेड बाय 60 कर देते हैं। इधर आपका आ गया, पॉइंट हटाओगे एक और 0, तो ये आपका आ गया 1.8। यानी ये जो गैप है, सबसे पहले ये निकाल दो कि अभी शुरुआत में जो गैप है 1.8 किलोमीटर का गैप है। अब क्या हुआ, अब ये भी भाग रहा है और ये भी भाग रहा है, ऐसे करके। लेकिन 28 मिनट बाद, आप ध्यान से सुनना, 28 मिनट बाद मैंने जो निकाल दिया उसको काट के यहां लिख दूं सीधा, कि जो गैप निकाला मैंने ये सीधा निकाल दिया 1.8 किलो, ठीक है, डन। अब ध्यान से देखो, 1.8 किलोमीटर का गैप है, चोर भाग रहा है, पुलिस भी भाग रही है। तो अब 28 मिनट बाद, मतलब यहां से जब भागा चोर, तो 8 मिनट पहले और 28 मिनट इतना, यानी कि 28 मिनट बाद अभी भी जो गैप है, यहां पुलिस है यहां चोर है, इनके बीच का गैप अभी भी 540 है मीटर। यानी कि आप ध्यान से देखो, अगर तो चोर 60 मिनट में अगर 13.5 किलोमीटर भागती है, तो 36 मिनट में इतना भाग जाएगी, इतना। आपने बोला ठीक है, चोर इतना भाग जाएगा पूरा, कितना है? तो आपने बोल दिया 13.5, 36/60, यानी कि 6/10, 6 पंजे 30, हासिल आई 3, 6 3 18 और यहां पे 2 और 6 कम 6 8.1 आ गया। यानी कि यहां से लेके यहां तक 8.1 किलोमीटर है। और अगर मैं पुलिस का देखूं, तो पुलिस कितना भागी? 8.1 में से पुलिस कितना भागी? 8.1 में से 0.540 कम, यानी कि 0, और यहां पर आपका आ गया 6 5 7.56। यानी कि पुलिस ने, मैं लिख देता हूं, पुलिस ने 7.56 डिस्टेंस कवर किया, और कितनी देर में? 28 मिनट में। तो सबसे पहला पार्ट तो तभी निकाल सकते हो आपके। फिर से यहां तक अभी यहीं रोक देते हैं, फिर से बताते हैं कि देखो पहले क्या हुआ, ये गैप था 8 मिनट में इतना, चोर भाग रहा है, चोर यहां तक भाग गया, यानी 8 मिनट पहले भागा, 28 मिनट बाद में भागा, यानी 36 मिनट भागा पहले। तो 36 मिनट में चोर 8.1 भाग गया, लेकिन पुलिस और चोर के बीच में उस टाइम पे भी इतना गैप था, और पुलिस ने ये डिस्टेंस कवर किया 28 मिनट में, यानी 28 मिनट में पुलिस 7.56 भागी। यानी स्पीड ऑफ पुलिस कितनी आएगी? आप बोल रहे हो डिस्टेंस अपॉन टाइम, 7.56 डिवाइडेड बाय 28 मिनट है, आर में कर लो ताकि किलोमीटर पर आर आ जाए। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको काट देता हूं, 5 से काट देता हूं, 4 108, यहां पर कर दो 15 15 8 120, 0 12 2 और 1 16.2।
यानी कि पुलिस की जो स्पीड है वो है 16.2, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, इन दोनों में से एक है। अब ये आपने निकाल दिया, अब आपने बोला नेक्स्ट क्या चीज निकाले, भाई डिस्टेंस निकालो कि कितनी देर बाद पकड़ा जाएगा। पकड़ना है तो कितनी देर में पकड़ लोगे बताओ। आप बोलोगे देखिए जी मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, ये जो गैप है टाइम बताओ कितनी देर में पकड़ोगे। आपने बोला टाइम होता है गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड, तो मैंने बोला टाइम आएगा 1.8 और रिलेटिव स्पीड है 16.2 में से 13.5 माइनस कर दो तो रिलेटिव स्पीड आ गई 2.7। देखो 13.5 माइनस करना है 16.2 में से, हाँ 2.7, तो ये मेरा टाइम आ गया, यानी इतनी देर बाद पकड़ा जाएगा। तो डिस्टेंस कितना होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी रिलेटिव स्पीड कितनी है 2.7 और टाइम कितना है, यही है स्पीड इनटू टाइम, सॉरी डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, यानी इतनी देर में कौन पकड़ेगा, पुलिस पकड़ेगी। यानी स्पीड ऑफ पुलिस है 16.2 और टाइम कितना है 1.8 अपॉन 2.7, यानी कि 2 और 3 कर लो और 3 से काट दो, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, यानी 10.8 किलोमीटर सॉल्व। 2 बार देखना पड़ेगा आपको एक क्वेश्चन, कम से कम 3 बार भी देखना पड़े तब भी कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पिछले एक हफ्ते में दूसरी बार करा रहा हूं ऐसा क्वेश्चन, वो भी यूट्यूब पे। पेपर से पहले फिर रिवाइज कराएंगे, फिर रिवाइज कराएंगे, बार बार रिवाइज कराएंगे। एल्गोरिथम समझ लो, सबसे पहले पुलिस की स्पीड निकालनी थी, पुलिस की स्पीड के लिए जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो निकाला, पुलिस की स्पीड निकल गई। फिर आपने बोला कितनी देर में पकड़ा जाएगा, तो मुझे पता है टाइम निकाल दिया, टाइम निकाल के डिस्टेंस जो आएगा स्पीड इंटू स्पीड ऑफ पुलिस इंटू टाइम, इतनी देर में पकड़ लेगी। क्वेश्चन नंबर 2 करो, कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा। अब देखो एक पुलिसमैन ने चोर को पकड़ा स्ट्रेट रोड पे, पुलिसमैन चोर को 15 मिनट में पकड़ती है अगर 60 की स्पीड से चलता है, और आधे घंटे में पकड़ती है अगर वो 45 की स्पीड से चलता है। तो कितनी स्पीड से चले ताकि 10 मिनट में पकड़ ले, पुलिस कितनी स्पीड से चले ताकि 10 मिनट में पकड़ ले। सबसे पहले आप डिस्टेंस इक्वेट करो, डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस, मान लो स्पीड ऑफ थीफ है x, तो डिस्टेंस कितना आता है रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, रिलेटिव स्पीड कितनी है 60 माइनस x, कितनी देर में पकड़ लिया 15/60, आवर्स में बदल दिया। यहां पे बाद में कितनी स्पीड है, आपने बोल दिया स्पीड है जी 45 माइनस x, कितनी देर में पकड़ लिया आधे घंटे में, इससे कट गया। तो आपने बोल दिया यहां पर कितना आ गया, 15 से भी काट दो 2 कर दो, तो 60 माइनस x बराबर 90 माइनस 2x, x की वैल्यू आ गई 30, यानी स्पीड ऑफ चोर आ गया, स्पीड ऑफ चोर आ गया 30। ठीक है, अब आपने बोला भाई कितनी देर में पकड़ा जाएगा, 10 मिनट में। अब मेरे को पता है कि मेरे पास स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो मैंने बोल दिया मेरे पास टाइम जो है डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, यानी कि 10 मिनट में यानी 10/60 आवर्स में पकड़ना है। डिस्टेंस कितना है, अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो आपने बोल दिया इनके बीच का डिस्टेंस किसी में भी 30 पुट कर दो, तो 60 माइनस 30 और 15/60, यानी यहां पर कितना आ गया 30, यानी कि 2, यानी डिस्टेंस है 7.5, वो भी पुट कर दिया 7.5। स्पीड ऑफ पुलिस निकालनी है, कितनी स्पीड से भागे, और यहां पे स्पीड ऑफ चोर कितनी है 30, खत्म। तो आपने बोल दिया इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ गया, यहां पे आपने कर दिया सॉल्व 6 42 45, यानी कि एसपी की वैल्यू हो गई इधर कितना आ गया आपका 45 और 30 75, सॉल्व। फिर से देखो डिस्टेंस इक्वेट किया, ये डिस्टेंस भी निकल गया, ये स्पीड ऑफ पुलिस और चोर भी निकल गई, बस पुट कर दिया कितनी देर में पकड़ा जाएगा। सारा गेम रिलेटिव स्पीड का चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, पुलिस स्टेशन बैंक और सेफ हाउस स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, एक लाइन में तीनों है। डिस्टेंस बिटवीन पुलिस स्टेशन और सेफ हाउस, मान लो पुलिस स्टेशन है और सेफ हाउस है, उसके बीच का डिस्टेंस है 4 गुना है सेफ हाउस और बैंक के बीच में, यानी मान लो ये सेफ हाउस है और ये बैंक है, तो अगर इनका डिस्टेंस 1 है तो ये पूरा 4 है। ठीक है, अब
आफ्टर लूटिंग द बैंक, बैंक लूटने के बाद 9:15 थीफ भाग गए और पुलिसमैन को इंफॉर्मेशन मिली तुरंत, और उसने 16 की स्पीड से, यानी कि स्पीड ऑफ पुलिस है 16, यानी तुरंत भागे, यानी कि टाइम एक साथ, सारे एक साथ भाग रहे हैं, इंस्टेंट, मतलब जैसे ही पता चला दोनों भाग रहे हैं, ठीक है। तो पुलिसमैन कैचेस द थीफ एट द गेट ऑफ सेफ हाउस, ओके, इन 15 मिनट्स। पुलिसमैन ने 15 मिनट में, 15 मिनट में यहां से यहां सेफ हाउस पे पकड़ लिया, यानी 15 मिनट में ये डिस्टेंस कवर कर लिया पुलिस ने, ठीक है, 16 की स्पीड से, ओके। तो अब आगे बोलो। तो पुलिसमैन कैचेस द थीफ एट द गेट ऑफ द सेफ हाउस इन 15 मिनट्स। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बैंक एंड द पुलिस स्टेशन? बैंक और पुलिस स्टेशन में क्या डिफरेंस है? आप एक बात बताइए, अगर 15 मिनट में पकड़ रही है 16 की स्पीड से, तो पूरा डिस्टेंस निकाल दो, डिस्टेंस कितना है? स्पीड इंटू टाइम। भाई स्पीड कितनी है? 16, 15 का मतलब है 15/60, यानी कि 4, यानी कि कितना आ गया टोटल? 4 किलोमीटर आ गया टोटल। अगर 4 की वैल्यू 4 किलोमीटर है तो 1 की वैल्यू 1 किलोमीटर। पूछा क्या है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बैंक एंड पुलिस स्टेशन? तो 3 किलोमीटर आंसर है। मार्क ध्यान से करना है, बैंक और पुलिस स्टेशन के बीच में पूछा है 3। एक थीफ ने नोटिस किया पुलिसमैन को 500 मीटर की दूरी पे, मतलब कि गैप है 500 मीटर, ठीक है। थीफ ने रनिंग स्टार्ट करी, पुलिसमैन उसको पकड़ रहा है, थीफ और पुलिस इतने उसमें पड़ रहे हैं। देखो सिंपल सी बात है, स्पीड इक्वल्स टू गैप अपॉन टाइम। स्पीड होती है रिलेटिव स्पीड, स्पीड ऑफ पुलिस माइनस स्पीड ऑफ थीफ। तो स्पीड ऑफ पुलिस, थीफ का मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 1 किलोमीटर पर आवर। गैप कितना है? 500 मीटर, ये दे रखा है। और टाइम कितना दे रखा है आपको? ये बात की बात है, मतलब एक तरीके से, मतलब मैं आपको ये कंसेप्ट बता रहा हूं पहले कि ये होता है, ठीक है। अब पूरा सवाल पढ़ लेते हैं, पूरा जब तक नहीं पढ़ेंगे बात नहीं बनेगी। थीफ ने नोटिस किया पुलिसमैन को 500 मीटर से, थीफ स्टार्ट कर रहा है और पुलिसमैन उसको पीछा कर रहा है। तो थीफ एंड पुलिसमैन रन एट इतना रिस्पेक्टिवली। तो इनके बीच का डिस्टेंस कब आएगा? कितना आएगा? 12 मिनट बाद। यानी कि मेरे को चाहिए डिस्टेंस, तो आप बोलोगे रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम। रिलेटिव स्पीड कितनी है? रिलेटिव स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है? 12/60 आर। तो आपने बोल दिया यहां पर कितना आ गया? 1 किलोमीटर पर आवर, 12 मिनट का मतलब है 12/60 आर, ठीक है। तो मेरा कितना आ गया? 1/5, कितना ही आ गया। यानी कि आपने बोल दिया कि 1/5 का मतलब है किलोमीटर, का मतलब है 200 मीटर। 1/5 किलोमीटर का मतलब कितना है? 1000 से डिवाइड कर दो, यहां से मतलब कर दिया सीधा 200। तो आपके हिसाब से ये डिस्टेंस है 200, और गैप कितना दे रखा था? 500। तो 500 में से 200 गए, 300 आंसर है। देखो 15 मिनट, 12 मिनट बाद जो रिलेटिव स्पीड का जो गैप है वो 200 हो गया। यहां पे पहले 500 था, तो 500 माइनस 200 यानी 300 का गैप रहेगा, ठीक है। सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये वाला है जो सबसे पहले कराया है, ठीक है। आई होप कि मजा आ गया होगा। थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय। जो भी ये क्लास देख रहा है ना, उससे पहले वो अभी मैंने 4-5 वीडियो पहले भी एक और क्लास दी थी, पहले वो देखो, उसी की कंटिन्यूएशन में है यार। सीक्वेंस में देखोगे तभी फायदा है। अब मान लो मैं फिर से वही 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, वही सारे कंसेप्ट समझा रहा हूं, तो ये आपको एड ऑन है एक तरीके से। चलिए, थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय।